बहुत मीठा खाने वाली बहू। आइए मिलते हैं वैजयंती से, जो कभी मीठा खाना पसंद नहीं करती है। अगर उसके घर में मीठा खाने वाली बहू आ गई तो क्या ही होगा। चलिए देखते हैं इस कहानी को। अच्छा तो माँ, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मैं जल्दी आ जाऊँगा। हाँ ठीक है बेटा, अच्छे से जाना और जल्दी आ जाना। राधे राधे। हाँ हाँ बेटा जाओ, तुम तो चले जाते हो, मैं सारा दिन यहाँ बोर होती रहती हूँ। तुम्हारी जल्दी से जल्द शादी करवानी ही पड़ेगी मुझे। दोपहर में उसके घर उसकी पड़ोसी आती है। और वैजयंती, क्या कर रही हो यार? घर का काम ही कर रही थी बहन। आओ बैठो, बैठ के बात करते हैं। मैं अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ और रिश्तेदार में एक लड़की दिखाई भी जा रही है। तो क्या आप मेरे साथ शाम को चलेंगी लड़की देखने के लिए? शाम को क्यों, अभी चलो ना। अभी मैं बहुत फुर्सत में हूँ और शाम को मेरे पास काम हो जाएगा, तो इसलिए नहीं जा पाऊँ। तो ठीक है, मैं उन लोगों से कह देती हूँ कि हम लोग अभी आ रहे हैं, तो वो लोग तैयारी कर लेंगे। और बेटे तुम आ गए। आज मैं तुम्हारे लिए लड़की देखने गई थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। तुम चाहो तो मिल लेना, बात कर लेना, तो मैं शादी की बात आगे बढ़ाऊंगी। ठीक है ना बेटा? माँ आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। वैसे भी ऑफिस में मुझे बहुत काम है, तो मैं इस समय तो छुट्टी नहीं ले पाऊँगा। आखिरकार शादी वाला दिन भी आ गया और शादी हो गई। बहू चाय ले आओ, कब से बैठी हूँ। ये लीजिए माँ जी चाय आपकी। अब मैं जा रही हूँ उनका टिफ़िन लगाने, वरना बुलाने लगेंगे। कितना अच्छा लग रहा है, बहू घर आ गई है और उसके हाथ की चाय भी पी रही हूँ बैठे बैठे। अब मेरी बहू ने सारा घर संभाल लिया। प्रेम ऑफिस चला जाता है और दोपहर को अब वैजयंती के घर। माँ जी नाश्ता लग गया है, आ जाइए। बहू नाश्ता यहीं ले आ, सीरियल बहुत अच्छा आ रहा है, मैं नहीं आने वाली। माँ जी आइए, वरना जलेबी ठंडी हो जाएगी। क्या सुबह सुबह जलेबी? चलकर देखना पड़ेगा क्या बहू ने बनाया है सुबह सुबह। सुबह की गरम गरम जलेबियाँ। आइए माँ जी जल्दी, वरना ठंडी हो जाएंगी, अच्छी नहीं लगेंगी। पर बहू सुबह सुबह इतना मीठा कौन खाता है? मैं तो बिल्कुल नहीं खाती मीठा, मुझे नहीं पसंद। पर मुझे तो मीठा खाना बहुत पसंद है माँ जी, खाइए ना, वरना जलेबी ठंडी हो जाएगी, अभी कुरकुरी है। वैजयंती मन में सोचती है, अरे यार ये बहू ने सुबह सुबह क्या बना दिया। अभी मना करूँगी तो शायद इसे बुरा लग जाए, अभी नई नई आई है। चलो खा लेती हूँ। मुझे मीठा नहीं पसंद है, अपनी बहू की वजह से मीठा खा लिया। अब मुझे टहलना पड़ना है ताकि वो मीठा पच जाए पेट में, मुझे नहीं पसंद। अभी तो ये शुरुआत है और आगे देखते रहिए वैजयंती की बहू वैजयंती को क्या क्या बना कर खिलाती है और वैजयंती का हाल क्या होने वाला है। क्या बना रही है बहू? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो माँ जी, मुझे गाजर का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा बना लूँ। क्या अभी तक तुमने सुबह मीठा खाया था और अब शाम को तुम गाजर का हलवा खा रही हो? कुछ अलग बना लेती, कुछ अलग खा लेती ना बहू। वो क्या है ना माँ जी, मैं जब तक दिन में 2-3 बार मीठा नहीं खा लेती तब तक मेरा मन नहीं भरता। सुनकर वैजयंती चौंक जाती है। अगले दिन संडे को सब बैठकर मूवी देख रहे थे। खाना लग गया है, चलिए आप लोग खा लीजिए चलकर। पिक्चर बहुत अच्छी आ रही है बहू। ऐसा करो खाना यहीं पे ले आओ, हम सब बैठकर यहीं पे खाना खा लेंगे। जी ठीक है माँ जी। खुशी, खाने के साथ तुम ये रसगुल्ले क्यों लेकर आई हो, बोलो। खाना खाने के बाद खा लीजिएगा, और वैसे भी ये मैंने बनाए हैं, मुझे तो मीठा खाना बहुत पसंद है। आप दोनों खा लीजिए, फिर आप दोनों के खाने के बाद फिर मैं खा लूँगी। खाइए ना प्लीज़। वैसे मैंने खाना खाने के बाद मीठा तो नहीं खाया, पर तुम कह रही हो तो देख लेता हूँ खाकर कैसा लगता है। अब तुम दोनों बस भी करो, कितनी देर से बहस कर रहे हो। खाना खाओ ना, ठंडा हो रहा है और पिक्चर भी छूट रही है। बहू आज खाने में क्या बना रही हो? वैसे आज संडे है तो तुम कोई स्पेशल डिश बनाओ।
माँ जी, खाना खाने के बाद क्या हम लोग कहीं घूमने जा सकते हैं? प्लीज़ ना माँ जी, चलिए ना, बहुत अच्छा लगेगा, मना मत करिएगा। अरे बहू, ये बात मुझसे तुम क्यों कह रही हो? जाओ जाके बेटा प्रेम से कहो, वो तुम्हें घुमा लाएगा। ठीक है माँ जी, पर आप भी चलिए ना, बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज़ ना माँ। बहू जिद मत करो, वैसे भी मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है और मैं कहाँ घूम पाऊँगी। अच्छा तो मेरे को प्रेम को बुलाती हूँ। प्रेम, बेटा प्रेम, इधर तो आना। हाँ माँ, आपने मुझे बुलाया क्या? बेटा बहू कह रही है कि हम सबको बाहर घूमने चलना चाहिए। ऐसा करो तुम दोनों हो आओ, मैं नहीं जाऊँगी, ठीक है? पर माँ जी, खाना बना ले पहले, फिर चलते हैं। पहले तुम दोनों घूम आ जाकर और फिर वहाँ से लौट कर आना, तब बना लेना आकर खाना, ठीक है? अब चलिए भी खुशी जी, मुझे ऑफिस का काम भी करना है आकर, थोड़ा सा रह गया है। बताइए खुशी जी, आपको क्या खाना है वो मंगा दूँ? मैं ग्लास वाली आइसक्रीम खाऊंगी, वो भी चॉकलेट वाली। वो आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है। प्रेम और खुशी ने अपनी अपनी आइसक्रीम मंगवा ली थी और दोनों एक दूसरे से बातें करते करते आइसक्रीम को एंजॉय कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद प्रेम और खुशी घर आ जाते हैं। तभी तुम दोनों घूम आए? क्या कहा है बहू तुम दोनों ने? बताओ मुझे भी। माँ, वो खुशी ने आइसक्रीम खाई, कह रही थी कि मुझे बहुत आइसक्रीम पसंद है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, खाना बन जाए तो बुला लीजिएगा। फिर मीठा खाया तुमने बहू? कुछ और मंगा लेती, कुछ और खा लेती। इतना मीठा मत खाया करो बहू, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम मानती क्यों नहीं हो? और जाओ अब खाना बनाओ जाकर, देर हो रही है। जी माँ जी, अभी लाई बनाकर खाना, 1 घंटे में बन जाएगा। खुशी जल्दी टिफ़िन ले आओ, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। ये लीजिए आपका टिफ़िन, पैक करने में थोड़ा देर हो गया। रात को जल्दी आइएगा। राधे राधे। बहू खाना बना रही हो या बन गया है? बताओ, भूख लगी है। माँ जी खाना लग गया है, आइए खा लीजिए आकर, और बहुत ही स्पेशल डिश बनाई है मैंने आपके लिए। अच्छा, आ रही हूँ देखने, ऐसा क्या स्पेशल बनाया तुमने मेरे लिए? वैजयंती जाकर देखती है तो बहू ने तरह तरह की डिशेस बनाकर रखी थी, जिसे देखकर वैजयंती बहुत खुश हो जाती है। और दोनों सास बहू खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद वैजयंती देखती है तो शॉक हो जाती है। वैजयंती की बहू केक खा रही थी, उतने में वैजयंती वहाँ पर आ जाती है। अभी अभी तो तुमने बहू खाना खाया है और अब तुम मीठा खा रही हो। इतना मीठा क्यों खाती हो बहू? सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तुम समझती क्यों नहीं? ओ प्लीज़ माँ जी, मुझे खाने पीने में ना ही टोका करिए तो अच्छा होगा। मेरे घर वाले मुझे खाने पीने में कभी रोक टोक नहीं की। आप कौन होती है मुझे रोक टोक करने वाली? हाँ, बहू की मुँह से इतनी कड़वी बात सुनकर वैजयंती वहाँ से चली जाती है। और उफ, जब देखो तब मुझे लेक्चर ही सुनाती रहती हैं। उफ हो, मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया? वैजयंती अपने कमरे में आकर मुंह लटका कर बैठ जाती है। तभी थोड़ी देर बाद उसकी बहू उसके कमरे में आती है। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे ऐसे बात किया, पर कोई भी मेरे खाने पीने में ऐसे कोई रोक टोक करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाती है। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो। ठीक है बहू, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब आज की बात ऐसे बात मत करना। तुम मेरी बहू हो बहू, इसलिए मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ, इसलिए मैंने तुमसे कहा। अब जाओ, जो बचा हुआ केक था उसे भी खा लो, वरना उसमें चींटियाँ लग जाएंगी। माँ जी आपने मुझे माफ़ कर दिया, थैंक यू माँ जी। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है और सामने आकर तुमने मुझसे माफ़ी मांगी, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। हेलो दोस्तों, आई होप आपको हमारी कहानी बहुत पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।